वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज दोस्तों हम लोग बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती के बारे में। आप लोगों के काफ़ी डाउट आए थे पिछले वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, और जो भी डाउट आपके थे यहाँ पर सब कुछ क्लियर पे कर दूंगा। तो दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 का विज्ञापन निकाला हुआ है, ठीक है। और इसके लिए लास्ट डेट है आवेदन का 24 मार्च 2025। तो आवेदन के लिए अभी समय बचा हुआ है, आप जल्द से जल्द फॉर्म अपना भर लीजिएगा। इसी PCS 2025 के तहत BDO की भर्ती है। तो BDO के पद अलग से नहीं आते हैं, PCS के तहत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद भरे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही होगा। तो यूपी PCS के फिलहाल 200 पदों पर विज्ञापन जारी है। पदों की संख्या दोस्तों इसमें अभी बढ़ेगा, ये बिल्कुल आप मान कर चलिए। जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक जो भी अध्याचन यूपी PSC को मिलता है वो विज्ञापन में जोड़ देते हैं। हर बार पद बढ़ता है और इस बार भी बढ़ेगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी फ़िलहाल 200 रिक्तियाँ हैं PCS में, और PCS के तहत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद भरे जाते हैं। जैसे देखेंगे आप डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, और तीसरे नंबर पर है खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम BDO के नाम से भी जानते हैं। एक भर्ती दोस्तों BEO का होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये भर्ती अलग से निकलती है। BEO को BDO से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। इसके लिए बीएड वगैरह मांगता है। लेकिन ये जो खंड विकास अधिकारी है BDO, यहाँ पर सिर्फ आपका स्नातक चाहिए, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय से हो, बस आपका स्नातक है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। वैसे तो PCS के लिए स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर ही सकते हैं, और PCS के तहत बहुत सारे पद भरे जाते हैं, आपको पता ही होगा। ये तमाम पद हैं, यहाँ पर आप सारे पद देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ साधारण स्नातक के लिए होता है, यानी कि आपका कोई भी ग्रेजुएशन है आप इन पदों के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल अर्हता वाले भी पद हैं, और उसके लिए आपके पास स्पेशल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए यहाँ पर है विशिष्ट अर्हता वाले पद, जैसे जिला प्रशासनिक अधिकारी। तो इसमें स्नाकोत्तर है, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, PG होना चाहिए। ऐसे ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसके लिए कुल स्पेशल एलिजिबिलिटी है, ठीक है। कुल इस बार 12 पद हैं, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। 12 पद हैं जो स्पेशल अर्हता वाले हैं। PCS के तहत ये भी हैं, लेकिन इन पदों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी जो BDO है इसके लिए बस आपका स्नातक है तो आप एलिजिबल हैं। तो यदि आप PCS का फॉर्म भर रहे हैं तो आप BDO के लिए एलिजिबल हैं डायरेक्टली, आपको कहीं से भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट के बारे में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो दोस्तों 21 से लेकर 40 साल होता है PCS के लिए। आयु की सीमा 40 साल UR के लिए है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको उसका लाभ अपर एज लिमिट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं तो जो PCS का पैटर्न है, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू, इससे आपको पार करना होगा। आपको प्री एग्ज़ाम PCS का देना होगा, पास करेंगे, मेंस में जाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद ही आपको BDO का पद मिल सकता है। एक ब्लॉक में एक BDO होता है जिसको डेवलपमेंट यानी विकास संबंधी सारी जिम्मेदारी दी जाती है। शिक्षा से संबंधित, सड़क से संबंधित, आवास से संबंधित जो भी विकास के कार्य हैं वो BDO के ही अंतर्गत आता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद होता है, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, PCS एग्ज़ाम को बीट करना होगा। बाकी दोस्तों इस बार PCS के साथ साथ ACF और RFO की भी भर्ती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसको लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो PCS के 200 तो पद हैं ही, ACF और RFO का भी पद है। तो ACF की एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए, RFO की एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए, और फिर आप क्लियरली समझ पाएंगे कि आपको ACF RFO के लिए आवेदन करना है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ACF और RFO के बारे में बताया गया है। तो PCS के लिए जहाँ सिर्फ स्नातक चाहिए, और PCS में कुछ विशेष अर्हता वाले पद हैं, कहीं पर ग्रेजुएशन के साथ कुछ विषय है, कहीं पर PG है, ठीक है। और ACF RFO के बारे में बताया गया है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, ACF का पहले हम देखते हैं। तो ग्रेजुएशन में यहाँ पर कम से कम एक विषय मांगता है, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या भूगर्भ विज्ञान या वानिकी सांख्यिकी। इसमें से कोई भी एक विषय यदि आपके ग्रेजुएशन में रहा हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन कृषि में रहा हो, या आपने इंजीनियरिंग यानी BTech या B वगैरह किया है, तो आप ACF के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। और RFO के लिए ये है कि आपके ग्रेजुएशन में 2 विषय ये मांगते हैं, गणित भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान
कृषि, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में रहा हो, या आपका ग्रेजुएशन कृषि में हो, या इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन है, या पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने स्नातक की उपाधि पाई है, तो आप आरएफओ के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो यदि आप एसीएफ आरएफओ के लिए एलिजिबल हैं तो आप पीसीएस के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि ये भी तो ग्रेजुएशन ही है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आप सिर्फ पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं या एसीएफ आरएफओ के लिए भी एलिजिबल हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय जब आप ओटीआर के थ्रू लॉगिन होंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्लियरली कि आपको सिर्फ पीसीएस के लिए भरना है या एसीएफ आरएफओ के लिए भरना है या दोनों के लिए भरना है। ठीक है, फिलहाल एसीएफ के 10 पद पर विज्ञापन है। आरएफओ के बारे में अभी नहीं बताया गया कि कितने पद हैं। जल्द ही अधियाचन मिलने के बाद आरएफओ के पद विज्ञापन में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपके कुछ डाउट की जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। अभी भी कोई डाउट है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।